हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो एएनएम और जीएनएम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें हम पहला प्रश्न देख लेते हैं। बीसीजी का विस्तृत अर्थ है, यानी कि बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है? तो बी से बैसिलाई कालमेट ग्यूरिन या तो बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट्स का विस्तृत अर्थ है, यानी कि डॉट्स का पूरा नाम क्या है? तो डायरेक्ट ऑब्जर्व्ड थेरेपी शॉर्ट टर्म। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि डॉट्स की जो ट्रीटमेंट चलती है वो टीबी में चलती है। आप लोगों को पता होगा कि ये जो डॉट्स की ट्रीटमेंट है वो टीबी में दिया जाता है। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया? डी से डायरेक्ट, ओ से ऑब्जर्व, टी से थेरेपी और एस से शॉर्ट टर्म। इसका पूरा नाम हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी इन शॉर्ट टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वैक्सीन जो डिप्थीरिया के बचाव हेतु प्रयोग में आती है, तो यहाँ पे हो रहा है कि ऐसा कौन सा टीका है जो डिप्थीरिया यानी कि गलाघोटू से बचाव करती है? तो इसका टीका हो जाएगा डीपीटी का टीका। डीपीटी यानी कि डी से डिप्थीरिया, पी से पर्ट्यूटिस और टी से टेटनस, और जिसे हिंदी में डी से गलाघोटू, पी से काली खांसी, पर्ट्यूसिस यानी कि काली खांसी और टी से टेटनस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द विटामिन सी इज प्रेजेंट इन हाइएस्ट अमाउंट इन, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो ये आंवला में पाया जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि विटामिन सी सबसे अधिक किस में पाया जाता है? तो आंवला में विटामिन सी सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूल में ब्लड की उपस्थिति कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हिमेटोसेजिया। मेलोना गलत दिया हुआ है यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा हिमेटोसेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मॉन्टेक्स टेस्ट का परिणाम कितने समय बाद देखा जाता है? तो यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है। मॉन्टेक्स टेस्ट ये टीबी के लिए किया जाता है, ये टेस्ट स्किन में ये टेस्ट किया जाता है। तो इसका परिणाम 48 आवर्स से लेकर 72 आवर्स के बीच में देखा जाता है। याद रखिएगा 48 से 72 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैरी ब्लैक स्टूल निम्न का सूचक है। टैरी ब्लैक स्टूल किसका सूचक है? तो ब्लीडिंग इन अपर जीआईटी। जीआईटी मीन्स गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत को किस सन में चेचक मुक्त राष्ट्र घोषित किया गया? भारत को किस सन में चेचक मुक्त राष्ट्र घोषित किया गया? तो हो जाएगा 1975 में। याद रखिएगा, चेचक मुक्त भारत 1975 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है, यानी कि यूनिवर्सल सर्वग्राही किसे कहा जाता है? तो सर्वग्राही कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? ए बी ब्लड ग्रुप। और यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा? ओ ब्लड ग्रुप। याद रखिएगा, अगर सर्वग्राही की बात करेंगे तो ए बी हो जाएगा, अगर सर्वदाता की बात करें तो ओ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्लड का सामान्य PO2 होता है, PO2 यानी कि प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा 80 से 100। याद रखिएगा 80 से 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिलेटिव रिस्क इज बेस्ट मेजर्ड बाई, तो हो जाएगा कोहॉर्ट स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विडियारियल टेस्ट का अर्थ है, विडियारियल टेस्ट, विडियारियल का फुल फॉर्म देख लेते हैं। वेनेरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है विडियारियल का फुल फॉर्म क्या है? तो वेनेरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोग की धारण की 3 सिद्धांतों का एक मिश्रित ज्वलंत उदाहरण है, तो कौन सा हो जाएगा? टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड के उपचार हेतु ड्रग ऑफ चॉइस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कि टाइफाइड के उपचार हेतु ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा मेडिसिन है, तो वो हो जाएगा क्लोरामफेनिकोल। याद रखिएगा, क्लोरामफेनिकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक स्टार्टेड एट, प्रथम शिशु मार्गदर्शक क्लिनिक सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, तो वो हो जाएगा शिकागो में, शिकागो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शरीर में पोटेशियम आयन की कमी को क्या कहा जाता है? शरीर में अगर पोटेशियम की कमी हो जाएगी तो उस स्थिति को क्या कहा जाएगा, तो हो जाएगा हाइपोकैलेमिया। यहाँ पे हाइपरकैलेमिया दिया है, गलत दिया है, यहाँ पे हो जाएगा हाइपोकैलेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सोडियम की कमी को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपोनेट्रीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सोडियम की मात्रा का अधिक हो जाना क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपरनेट्रीमिया। अगर कमी की बात किया जाए तो हाइपो हो जाता है, अगर अधिकता की बात किया जाए तो हाइपर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक एडल्ट का सामान्य ब्लड प्रेशर होता है, तो सभी को पता है 120/80 होता है, सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80 होता है mm/Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए का सबसे प्रचुर प्राकृतिक स्रोत है, तो हो जाएगा कार्ड लिवर आयल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पोलियोमाइलाइटिस है, पोलियो यहाँ पर पोलियोमाइलाइटिस पोलियो की बात हो रही है, तो डिसऑर्डर ऑफ मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गर्भावस्था के दौरान प्रतिदिन आयरन की कितनी मात्रा आवश्यक होती है, तो 40 mg पर डे, 40 mg पर डे आयरन की आवश्यकता होती है गर्भावस्था के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ESR का अर्थ है, ESR का पूरा नाम क्या है, तो E से इरिथ्रोसाइट्स, S से सेडिमेंटेशन, R से रेट, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शरीर में पोटेशियम आयन की अधिकता को क्या कहा जाता है, तो हाइपरकैलेमिया। अगर यहाँ पर कमी होगी तो हाइपो हो जाएगा, अधिकता होगी तो हाइपर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य वार्तालाप से उत्पन्न ध्वनि की माप है, तो सामान्य वार्तालाप में कितनी ध्वनि उत्पन्न होती है, तो हो जाएगी 20 से 30 डेसिबल, 20 से 30 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में कैल्शियम की कमी को कहा जाता है, कैल्शियम की कमी की बात हो रही है तो यहाँ पे हाइपो यूज होगा, तो हाइपोकैल्सीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट्स के 2 चरण होते हैं, इसकी इंटेंसिव फेज की अवधि है, तो इसकी इंटेंसिव फेज कितनी दिन की होती है, तो 2 मंथ्स की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव दुग्ध के प्रति 100 ml से कितनी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 70 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेक बोन फीवर है, ब्रेक बोन फीवर यानी कि हड्डी तोड़ बुखार है, किसमें हड्डी तोड़ बुखार आता है, तो हो जाएगा डेंगू में। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ब्रेक बोन फीवर किसमें पाया जाता है, तो होता है डेंगू में। कई बार मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है, तो डेंगू में हड्डी तोड़ बुखार आता है, इसमें जोड़ों में बहुत तेज़ी से दर्द होता है जिसे व्यक्ति सहन नहीं कर पाता है, ये डेंगू का मुख्य लक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EEG से तात्पर्य है, यानी कि EEG का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्टिंग अवस्था में सामान्य ब्लड शुगर स्तर कितना होता है, तो ये हो जाएगा 50 से 110 mg/। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंडोस्कोल पदार्थ से बने होते हैं, तो मेटल फाइब्रो ऑप्टिक मटेरियल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज हाईएस्ट इन, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर कहाँ पर है, तो शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मृत्यु दर सबसे अधिक इंडिया में कहाँ पर है, तो यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रेड क्रॉस की खोज करता है। रेड क्रॉस की खोज या स्थापना किसने की है? तो हेनरी डुनांट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन स्वास्थ्य परिचर्या की रीढ़ कहा जाता है? जन स्वास्थ्य परिचर्या की रीढ़ घर की मुलाकात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य शिक्षा की सबसे लोकप्रिय विधि मानी जाती है? तो स्वास्थ्य शिक्षा की सबसे लोकप्रिय विधि कौन सी है? भाषण यानी कि लेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ORS क्या है? ORS क्या है? तो ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन है, जिसे निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन के दौरान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मासिक चक्र के लगभग कितने दिन बाद डिंब ग्रंथि से डिंब का उत्सर्जन होता है? तो ये सभी को पता होता है 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूली कास्ट प्लास्टर को इस नाम से भी जाना जाता है? तो ग्रीन कास्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RH एंटीजन की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो लैंडस्टीनर एवं वीनर थे। नेक्स्ट है, नर्सिंग की अंतर्राष्ट्रीय संस्था ICN का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत किस संडास को तैयार करवाया? तो RCA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में पैरोटाइटिस का सामान्य कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा मम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूमिंग इन का कार्यात्मक अर्थ है? शिशु की माता के नज़दीक रखना, शिशु को माता के नज़दीक रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट सेंसिटिव इंडेक्स फॉर मलेरिया इज? तो इन्फेंट पैरासाइट रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी में टेम्परेचर को नियंत्रित करता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बॉडी में टेम्परेचर को कौन नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड। याद रखिएगा, हाइपोथैलेमस ग्लैंड बॉडी में टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भरोपण के कितने सप्ताह बाद RH एंटी इम्यूनोग्लोबिन का इंजेक्शन लगवाना चाहिए? तो 28 सप्ताह के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, GTI का अर्थ है? GTI का फुल फॉर्म क्या है? ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट।